गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। मैं वीडियो भाग 5 में धातुओं तथा अधातुओं के उपयोग के बारे में पढ़ा चुका हूँ। आज मैं वीडियो भाग 6 में धातुओं का जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, अन्य धातुओं पर जंग लगना, फिर इसके बाद जंग से बचाव में पेंट करना या तेल लगाना, दूसरा अन्य धातुओं से ढकना, तीसरा गैल्वेनीकरण, चौथा विद्युत प्लेटिंग, पांचवा एल्यूमिनियम की एनोडाइजिंग। फिर आपको सिद्ध कीजिए कि जंग के लिए जल व वायु दोनों आवश्यक हैं के बारे में मैं इस वीडियो भाग 6 में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को पहला पॉइंट धातुओं का जंग लगना किसे कहते हैं। बच्चों, जंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ या धातु नष्ट हो जाती है। तो बच्चों, आप लोहे के छड़ को देखे होंगे, यदि उसे नम स्थानों पर रख देते हैं तो कुछ दिन के बाद उसमें एक जो है भूरे रंग की जो है या लाल रंग की एक परत चढ़ जाती है, जिसे हम जंग लगना कहते हैं। लोहे की छड़ में जंग लगने से लोहे की राड जो होती है, लोहे की जो छड़ होती है वह कमजोर हो जाती है और लोहे में जंग लगना ही क्या उसकी भंगुरता कहलाती है। तो इसी की तरह जो है अन्य धातुओं में भी जंग लगते हैं। जैसे आपका एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम क्या है? ऑक्सीजन साथ क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। कॉपर है, यह जो है क्रिया करके उस पे एक जो है हरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रकार की जो परत चढ़ती है उसे हम कॉपर में जंग लगना कहते हैं। तो दूसरा अब आता है लोहे पर जंग लगना। जैसा कि बच्चों, अभी मैं आप सभी को लोहे की छड़ पर जंग लगने के बारे में पढ़ाया हूँ। ठीक, अब इसके लिए जो है मैं आपको एक जो है एक्टिविटी के द्वारा इससे दोनों चीज मुझे इसके द्वारा दो चीज को मैं सिद्ध करूंगा। एक पहला है लोहे की जो है छड़ में कैसे जंग लगता है, दूसरा ये भी प्रूफ हो रहा है कि जंग के लिए जल व वायु दोनों आवश्यक होते हैं। तो मैं इस एक्टिविटी के द्वारा जो है दोनों का जो है आंसर सॉल्व करूंगा। तो मैं एक टेस्ट ट्यूब जो है ये आपको यहाँ पर दर्शाए हैं। तो इस तरह के जो है 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। कितने बच्चों? 3 टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब जो है आप बी, क्या का टेस्ट ट्यूब है बच्चों, आपका टेस्ट ट्यूब भी है। इसी तरह आपका टेस्ट ट्यूब आपका सी है। ठीक, ए बी सी है। ठीक, अब टेस्ट ट्यूब ए में एक जो है लोहे की कील दर्शाया गया है, रख देते हैं और यहाँ पे रूबी लगाते हैं। यहाँ पे कैल्शियम, कैल्शियम क्या करता है? यह जलवाष्प को सोख लेता है। कैल्शियम क्लोराइड जो है क्रिया करके इसमें जो उपस्थित होता है जलवाष्प पूरा सोख लेता है। अब जो है टेस्ट ट्यूब बी में क्या करते हैं? यहाँ पे कील लोहे की जो है कील होती है और इसमें जो है आंसू जल डिस्टिल वाटर डालते हैं। क्या डालते हैं? यह आपका कील है, ठीक, और यह आपका जो है आंसू जल
पैक कर देते हैं, जिससे इसमें जल और वायु का संपर्क न हो। लेकिन मुंह से ढकने से पहले इसको मैं उबाल लेता हूँ, क्योंकि जो इसमें वायु के निर्वात होता है क्या होता है, बाहर निकल जाता है और ऐसे जो है मुंह के द्वारा इसे और इसमें इस ट्यूब सी में पी लेते हैं और इसमें जो है नल से पानी, नल का पानी, नल का पानी। ठीक, अब कुछ दिन के बाद जब इसका परीक्षण करेंगे तो आप देखते हैं जो A और B है, इन दोनों में जंग नहीं लगता, लोहे की कील में जंग नहीं लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर वायु का संपर्क टूट जाता है। ठीक, यहाँ पे आपका जो डिस्ट्री वाटर है वह उसमें जो है कील डालने से जंग नहीं लगता है और यहाँ पे मुंह का लेप लगा हुआ है, इससे वायु इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही, इससे फूक होता है। और इसमें जो सी है यह जो है नल का पानी होता है, इसमें नमी होती है और वायु जो है इसमें जो है प्रवेश क्या हुआ है, इससे जो है इसमें जो है कील में जंग लग जाता है। इससे प्रूफ होता है कि किसी भी जो है लोहे की कील में जंग लगने के लिए जल व वायु दोनों आवश्यक है। तो आपको इससे भी सिद्ध होता है लोहे पर जंग कैसे लगता। अब आपका तीसरा पॉइंट है अन्य धातुओं पर जंग लगना। तो बच्चों जैसे दिया है कॉपर जल व कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जंग लगता है और कॉपर कार्बोनेट बनाते हैं। क्या बनाता है बच्चों? कॉपर कार्बोनेट। एक कॉपर की जो है पर एक जो है कॉपर कार्बोनेट का परत चढ़ जाता है, जिसे हम कॉपर में जंग लगना कहते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वह चांदी की सिल्वर के साथ क्रिया करके वह सिल्वर सल्फाइड ठीक बनाता है, जो एक काले रंग की परत होती है। ठीक बच्चों, अब आपका आता है जंग से बचाव। तो बच्चों धातुओं को कैसे जंग लगने से बचाया जाता है उसके लिए कुछ यहाँ पे तथ्य दिए गए हैं। जैसे लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए या पेंट करते हैं या उसको भली हाथ उस पर जो है ग्रीस या तेल से लेप लगाते हैं, जिससे उसमें जंग नहीं लगता है। फिर अन्य धातुओं से ढकना। एक दूसरा है आप अन्य धातुओं से ढकना भी करते हैं। धातुओं को जंग से बचाने के लिए उनके ऊपर एक दूसरे धातु का लेप चढ़ा देते हैं। जैसे लोहे की राड पर जिंक की परत चढ़ा देने से लोहे की राड में जो है जंग नहीं लगता है। ठीक बच्चों, अब आता है गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण क्या है? लोहे की एक साफ लोहे की शीट को पिघले हुए जिंक के विलयन में डुबो देने से लोहे की छड़ पर जो है एक जिंक की परत चढ़ जाती है, जिससे जो है लोहे की जो है छड़ पर जंग नहीं लगता है। जिंक क्या करता है? जंग लगने से लोहे को बचाता है, जिसे हम गैल्वेनीकरण भी करते हैं। ठीक, जैसे बाजार में मिलने वाले GI जल पाइप जो होते हैं गैल्वेनीकृत होते हैं। ठीक बच्चों, अब आता है विद्युत प्लेटिंग। विद्युत प्लेटिंग में भी जंग से बचाने के लिए उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा जो है छड़ को बचाया जाता है, जिससे
जंग न लगे। और आप देखेंगे फर्नीचर या साइकिल के साइकिल के जो हैंडल होते हैं इसके ऊपर जो सिल्वर कलर का दिखाई देता है वह बच्चों आपका विद्युत प्लेटिंग के द्वारा ही जंग लगने से बचाया गया है। अब आपका आता है एल्युमिनियम की एनोडाइजिंग। बच्चों एल्युमिनियम के वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। आपको पहले बताए थे बच्चों कि एल्युमिनियम जो है वायु के संपर्क में जो भी आता है तो वह ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। यह अधिक प्रभावी नहीं होता है, यह बल्कि जो है एल्युमिनियम की रक्षा करता है। इस प्रकार इसे हम एल्युमिनियम की एनोडाइजिंग कहते हैं। तो बच्चों अब आपका एक और रीडिंग आता है मिश्र धातु बनाना। क्या बनाना बच्चों? मिश्र धातु बनाना। ठीक, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है मिश्र धातु को बनाने की उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। कुछ धातुएं अन्य धातुओं से मिलाकर बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जंग रोधी होते हैं, जिससे इसमें जंग नहीं लगता है। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील जो लोहे, क्रोमियम और निकिल की मिश्रित धातु होती है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगती है। तो बच्चों आज यह जो है चैप्टर आपको पढ़ाकर समाप्त किया। अब मैं आपको वीडियो भाग 7 में अर्धलघुत्तरी, लघुत्तरी, चयनात्मक, बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।